YouTube शॉर्ट्स पर लाखों व्यूज कैसे पाएं? आज हम इसी का एक सीक्रेट तरीका जानने वाले हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि असली नतीजों पर आधारित है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 60 मिनट के अंदर 11 लाख व्यूज। जी हाँ, 1 घंटे से भी कम में। ये कोई मजाक नहीं है, ये इस तरीके की असली पावर है। मतलब रातों रात ग्रोथ क्या होती है वो यहाँ दिखती है। लेकिन हम में से ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए कहानी कुछ और ही होती है ना। वीडियो बनता है, अपलोड होता है और फिर अटक जाता है 0 व्यूज पर। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा होता क्यों है। चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, जवाब बहुत सीधा है। शॉर्ट्स अपलोड करने का जो पुराना तरीका था ना, वो अब काम नहीं करता। YouTube का एल्गोरिथम इतना बदल गया है कि उसे अब कुछ नया चाहिए। तो वो नया और सटीक तरीका क्या है? आइए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस वायरल प्रोसेस का पहला कदम क्या है? सारी कहानी शुरू होती है वीडियो को YouTube ऐप में अपलोड करने के तरीके से। और यहीं पर एक बहुत जरूरी ट्रिक छिपी है। सबसे पहले अपलोड सेटिंग्स को बिल्कुल सही करना है। टाइटल में फिलहाल के लिए कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए ABC क्लिप। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, विजिबिलिटी को पब्लिक नहीं बल्कि अनलिस्टेड पर सेट करना है। और हाँ, अगर कंटेंट खास तौर पर इंडिया के लिए है तो लोकेशन इंडिया चुनना बिल्कुल ना भूलें। अब ये जो स्लाइड पर लिखा है ये बहुत दिलचस्प है। थंबनेल। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक शॉट को वायरल करने में थंबनेल का 50% हाथ होता है। मतलब अपलोड स्क्रीन पर जो पेंसिल आइकन है ना, उसका इस्तेमाल करके वीडियो का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा चुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही पहली चीज है जो किसी का ध्यान खींचती है। रुकिए, अपलोड बटन दबाने से पहले ये 3 चीजें जरूर चेक कर लेनी है। पहला, ऑडियंस को हमेशा नॉट फॉर किड्स पर रखना है, इससे रीच बढ़ती है। दूसरा, अगर AI का इस्तेमाल किया है तो ईमानदारी से बताना है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, कमेंट्स को हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि इस सारा खेल एंगेजमेंट का ही है। अब अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अपलोड हो गया, लेकिन काम अभी आधा ही हुआ है। असली जादू तो अब YouTube स्टूडियो ऐप के अंदर होने वाला है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि YT स्टूडियो एक कंट्रोल सेंटर जैसा है। ये हर क्रिएटर के लिए एक जरूरी ऐप है, जहां से वीडियो के एनालिटिक्स देखे जा सकते हैं और अपलोड के बाद डिटेल्स में बदलाव किया जा सकता है। तो इस पूरे मेथड का असली सीक्रेट अब सामने आ रहा है। YT स्टूडियो में अपना अनलिस्टेड शॉट खोलना है। वो जो टेम्पररी टाइटल था उसे डिलीट कर देना है। अब उसकी जगह एक खास ट्रेंडिंग हैशटैग लगाना है और बस उसी हैशटैग को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना है। तो वो खास हैशटैग है कौन सा? सोर्स मटेरियल के हिसाब से इस समय हैशटैग कॉमेडी इफेक्ट जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। यही वो चाबी है जो व्यूज का ताला खोल सकती है। टाइटल तो हो गया, अब बारी है टैग्स की। यहाँ पर 10 से 15 काम के टैग्स डालने हैं। खुद को एक व्यूअर की जगह रखकर सोचें, वो इस वीडियो को ढूंढने के लिए क्या सर्च करेंगे? फनी कार्टून वीडियो या क्यूट कैट वीडियो? टैग्स सीधे उनके सर्च से मैच होने चाहिए। और जब ये सब हो जाए तो आता है आखिरी और सबसे मजेदार स्टेप। विजिबिलिटी को अनलिस्टेड से बदलकर पब्लिक करना है और सेव बटन दबा देना है। बस अब हमारा शॉट दुनिया के सामने जाने के लिए एकदम तैयार है। एक वीडियो को वायरल करना तो ठीक है, लेकिन लगातार सक्सेस कैसे मिलेगी? यहीं पर असली स्ट्रैटेजी काम आती है, क्योंकि ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ एक वीडियो को वायरल करना हमारा गोल नहीं है। असली गोल है लगातार सक्सेस पाना। और ये तरीका कोई एक बार की ट्रिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है, जो नंबर्स और कंसिस्टेंसी पर टिका है। और ये स्लाइड उस सिस्टम को एकदम साफ कर देती है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक ट्रेंडिंग हैशटैग पकड़ो और उस पे 10 वीडियोस का एक पूरा बैच बना दो। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर्स गेम है। हम एल्गोरिदम को 10 मौके दे रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? उन 10 में से 2 या 3 वीडियो के वायरल होने की पॉसिबिलिटी आसमान छू लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच में काम करता है? चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं जिन्होंने बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी को यूज किया है। पहली केस स्टडी है एक बिल्कुल नए चैनल की। ये चैनल सिर्फ 15-16 दिन पहले बना और इतने कम टाइम में इसने लगभग 3000 सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। इसकी वीडियोस पर लगातार हजारों में व्यूज आ रहे हैं। और इसका राज? वो हर वीडियो के टाइटल में छिपा है। और वो सीक्रेट टाइटल क्या था? ठीक वही जो हमने अभी सीखा,
सिर्फ और सिर्फ हैशटैग कॉमेडी इफेक्ट। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये मेथड सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि ये सच में काम करता है। अगर वो इम्प्रेसिव लगा तो अब ये देखिए, एक अकेला शॉट और उस पर 17 लाख व्यूज। ये दिखाता है कि जब ये मेथड काम करता है तो कितना बड़ा धमाका कर सकता है। और इसका कारण कोई सरप्राइज नहीं। उस वीडियो का टाइटल था सिर्फ और सिर्फ हैशटैग कॉमेडी इफेक्ट। 17 लाख व्यूज का सीधा कनेक्शन उसी हैशटैग इन टाइटल टेक्निक से है। तो इस पूरी केस स्टडी और मेथड से सीखने वाली बात क्या है? एक क्रिएटर के तौर पर हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि शॉर्ट्स पर सक्सेस मिलना किस्मत का खेल नहीं है। ये एक स्मार्ट, बार बार दोहराए जाने वाले प्रोसेस को फॉलो करने और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाने से मिलती है। ये एक प्रक्रिया है, कोई जादू की छड़ी नहीं। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जो हैशटैग आज काम कर रहा है, क्या वो कल भी करेगा? शायद नहीं। और यही बात हमें याद दिलाती है कि YouTube की दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ मेथड फॉलो करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमेशा सीखते रहना और बदलते ट्रेंड्स पर नज़र रखना भी उतना ही ज़रूरी है।